नमस्कार। एक 20 वर्षीय जातक की कुंडली हमारे सामने है। देखते हैं कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ किस भाव में बैठे हैं, उनका आपके जीवन में क्या फल होने वाला है। ये कुंडली 29 जून 2001 दोपहर के 3:09 पर आपका जन्म हुआ और तुला लगन तुला राशि की कुंडली है। यानी लगन के स्वामी भी शुक्र हैं तो वहीं राशि के स्वामी भी शुक्रदेव हैं, क्योंकि चंद्रमा यहाँ तुला नंबर में 7 नंबर में बैठा हुआ है। लग्न और राशि दोनों के ऊपर शुक्र का प्रभाव। शुक्र ग्रह को राजसी ग्रह कहा गया। राजसी ग्रह का मतलब है व्यक्ति जीवन में शौक पसंद है, व्यक्ति अपने जीवन में खुश मिजाज है, व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगने का प्रयास करता है। ये भी कह सकते हैं कि उसको जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती भी हैं। लगन के अंदर चंद्रमा है। चंद्रमा ग्रह का लगन में जाना स्वास्थ्य के लिए ठीक है, आयु के लिए ठीक है, मान सम्मान के लिए अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 0 डिग्री का ग्रह है, आप देखिएगा 0 डिग्री, ये 0 डिग्री का प्लेनेट है, इसलिए मानसिकता के हिसाब से चंचलता रहेगी, विचारों के अंदर चंचलता रहेगी, काम को लेकर चंचलता रहेगी। किसी भी काम पर एक लंबे समय तक टिकना, टिककर काम करना, ऐसी स्थिति कमज़ोर स्थिति कहलाती है। ऐसे लोगों को जीवन में अपने काम को लेकर लंबे समय तक सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में इस प्रकार का अभाव होता है कि वह कार्य को लेकर सीरियस नहीं रह पाते, लंबे समय तक टिककर काम नहीं कर पाते हैं। लगन में चंद्रमा का जाना, दशमेश होकर लगन में चंद्रमा बैठा है और लग्नेश शुक्र उसको देख रहा है, यह एक धन योग है, यह लक्ष्मी की कृपा देने वाला योग है। यह जीवन में आपको किसी न किसी प्रकार से सुख साधन देता रहेगा। आयु के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है। तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा है। जब मैं आयु के लिए अच्छा कहता हूँ तो बहुत आराम से मान सकता हूँ 70 प्लस की आयु हो गई है। ये कॉम्बिनेशन क्योंकि लगन के ऊपर चंद्रमा है, लगन को लग्नेश देख रहा है, बृहस्पति की दृष्टि भी है, ये आपको जीवन में आने वाली परेशानियां, आपत्तियां, इन सब चीज़ों से बचाने का प्रयास भी ये योग करता है। शुक्र चंद्रमा जब दोनों एक दूसरे को परस्पर देखें तो शास्त्र इसको लक्ष्मी योग कहता है। यह योग जीवन में सुख सुविधाएं, धन संपन्नता देता है। परिवार की तरफ से भी आपको पैतृक संपत्ति मिलती है। लग्नेश जब सप्तम भाव में जाए तो कहा जाता है ऐसे लोगों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी देरी होती है। साथ ही साथ यह योग आपको घर से बहुत दूर ले जाने में सक्षम है। बात करेंगे मंगल की। मंगल दूसरे घर का मालिक होकर दूसरे घर में बैठा है। कुटुंबेश कुटुंब में बैठा, परिवार से सहयोग मिलेगा, परिवार से धन संपत्ति मिलेगी, धन यापन के साधन मिलेंगे, सुख सुविधाएं मिलेंगी, घर परिवार के लोग आपको सहयोग करेंगे। इसको हम ये मान सकते हैं। क्योंकि ये वक्री हो के मंगल यहाँ बैठा है, इसको शनि भी देखता है। लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। ऐसे लोग जीवन में थोड़ा कठोर वाणी का प्रयोग करते हैं। इनकी वाणी के द्वारा अन्य लोगों के ऊपर असर पड़ता है, या कह सकते हैं इनके मन में जो आता है ये वो बोल देते हैं। केयर नहीं करते हैं कि मुझे किसके प्रति क्या कहना है। बात को सोच समझकर ना बोलना भी इसी योग के कारण संभव है। वैसे धन के हिसाब से यह स्थिति ठीक है। मंगल सप्तमेश भी है। सप्तमेश का अपने से अष्टम में जाना, वक्री होना भी इस चीज को दर्शा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ठीक है, क्योंकि शनि जब कुंडली के 8वें घर में हों और वो भी मंगल से संबंध बनाए तो इस प्रकार की प्रॉब्लम जीवन में अवश्य आती है। इसलिए अपनी वे ऑफ टॉकिंग पर ध्यान रखें। शनि बुध का योग बैठा कुंडली के 8वें घर में, यह एक बहुत अच्छा धन योग है। लेकिन यह धन योग 8वें घर में बनता है। कैसे धन योग है? चौथे और 5वें घर का मालिक शनि है, योग कारक। वह भाग्येश बुध के साथ बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? अष्टम में। अष्टम में जब राजयोग बनता है तो ये पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा माना जाता है। व्यक्ति को पारिवारिक रूप से मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी, ये कह सकते हैं। अब यही योग जब अष्टम भाव में बन रहा हो शनि और बुध का,
तो खुद के बल पर जीवन में धन कमाने के लिए बहुत अधिक एफर्ट्स प्रयास करने पड़ते हैं। शनि कुंडली में पंचम का मालिक होकर अष्टम में है। शिक्षा का कारक बुध भी वही है। अपनी स्वयं की गलतियों के कारण जातक अपने शिक्षा के क्षेत्र में नुकसान करता है। थोड़ा शिक्षा के समय पे संभल कर चलने की ज़रूरत है। जिस पढ़ाई को कर रहे हैं उसमें पूर्ण दिमाग लगाएं, नहीं तो आपके लिए यह कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा। इस योग से हम कहते हैं कि खुद की गलती से नुकसान करना। जीवन में व्यक्ति को प्रॉपर्टी अपने बल पर हासिल होती है, लेकिन थोड़ा देरी से। परिवार से भी मिलती है और अपने बल पर भी जीवन में खुद जमीन जायदाद सुख संपत्ति हासिल करेंगे, वाहन सुख इनको मिलेगा। तो शनि की यह स्थिति अपने आप में बेहतर है, क्योंकि वो भाग्येश बुध के साथ बैठे हैं। लेकिन भाग्य का मालिक जब अष्टम में हो तो कहते हैं भाग्य में अड़चन आना। जब भाग्य में अड़चन आएगी, परिवार के लोग उसको सहयोग कर देंगे, पिता उसको सहयोग कर देगा, धन से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी तरह से, तो उस लिहाज से है। लेकिन ये योग जब अष्टम में बनता है तो यह राजयोग तो है, लेकिन जब खुद के बल पर कुछ करने की बात आती है तो थोड़ा कठिन हो जाता है। राहु और केतु कुंडली के 3 और 9 अक्ष से संबंधित हैं। अधिकतर राहु केतु से संबंधित दशाएं जीवन में जब भी आएंगी, आपके लिए स्थान परिवर्तन कराने वाली, तबादला कराने वाली होंगी। आपकी कुंडली में केतु बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर को देखता है, यानी केतु हो, राहु हो या बृहस्पति हो, अपनी दशांतर दशा में स्थान परिवर्तन, दूर स्थान की यात्रा, ट्रांसफर, तबादला, नौकरी बदलना आदि संकेत दे रहा है। आपकी कुंडली के अनुसार मैं आपको ये बता दूं कि यह कुंडली मुझे एक व्यापारिक कुंडली नहीं दिखाई देती है। यह कुंडली मुझे एक नौकरी करने वाली कुंडली दिखाई देती है, नौकरी में सफलता मिलने वाली कुंडली दिखाई देती है। तो वो स्थिति मैंने आपको यहाँ बताई है। कुंडली में आप देखिएगा सूर्य और राहु बहुत पास हैं। 13 डिग्री का सूर्य, 12 डिग्री का राहु। यह योग ग्रहण दोष कहलाता है। जब ये भाग्य स्थान में बनता है तो 9th हाउस यानी भाग्य का स्थान, भाग्य में अड़चन आना, भाग्य में बाधा होना, पिता पुत्र के संबंधों में समस्या होना, पिता का अपने पुत्र के साथ अच्छा रिलेशनशिप्स ना होना भी इन्हीं योगों से दिखाई देता है। जब सूर्य राहु भाग्य स्थान में ग्रहण दोष बनाए और बुध जैसा ग्रह नवमेश होकर यहाँ हो, तो आपको जीवन में अवश्य किसी सुयोग्य पंडित से मिलकर सूर्य राहु के ग्रहण दोष की पूजा करा लेनी चाहिए। यह इस कुंडली के लिए जरूरी है कि आप ग्रहण दोष की पूजा कराएं। उसके अलावा बच्चे से कहें रोजाना सूर्य देव की आराधना करे, यानी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे और ओम नमः शिवाय मंत्र की माला का जाप करे। ये उसको पूजा स्वयं करनी है। सोमवार को उसको मंदिर भी जाना है, भगवान शिव को जल चढ़ाने भी जाना है, और एक ग्रहण दोष की पूजा आपको पंडित से करानी है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब आती है बात दशा की, क्योंकि दशा अपना महन रोल देती है। राहु की महादशा चल रही है लंबे समय से, दिसंबर 2022 तक चलेगी। राहु भाग्य स्थान में है, ग्रहण दोष में है, भाग्येश बुध बैठा अष्टम भाव में। ये कॉम्बिनेशन अपनी गलतियों की वजह से अपने भाग्य में अड़चन देता है, अपनी शिक्षा में, अपने कार्य क्षेत्र में अड़चन देने का एक योग कहलाता है। इसलिए संयम से काम लेना होगा। जो पूजा बताई है वो करनी ही पड़ेगी। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना पड़ेगा रोजाना, ओम नमः शिवाय मंत्र की माला करनी होगी रोजाना, कम से कम 1 या 2। सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाएं, भगवान सूर्य देव को रोजाना जल दें। तो ये तो पूजा है आपके लिए, क्योंकि अभी राहु में मंगल दिसंबर 22 तक आपके जीवन में चलेगा। आने वाले समय में आप कोई भी इस प्रकार का निर्णय नहीं लेंगे जिससे आपको नुकसान हो, क्योंकि अभी राहु में चंद्र और राहु में मंगल, खास तौर पे राहु में मंगल जो 2022 में चलेगी, आपको दिसंबर 21 से दिसंबर 22 तक चलेगी। कहते हैं राहु में मंगल की दशा हो, व्यक्ति के जीवन में एक झटका जरूर लगता है। वो झटका आपकी स्वयं की गलती की वजह से हो सकता है, क्योंकि इस समय आपकी उम्र 20 साल है। तो शिक्षा के तौर पर आप अपना कोई नुकसान ना करें, उससे बचना होगा। उपाय करेंगे तो इन चीज़ों से बच भी जाएंगे।
दिसंबर 2022 से बृहस्पति की महादशा शुरू होगी। बृहस्पति वो ग्रह है जो आपको शादी कराने में सक्षम है, लेकिन लग्न कुंडली के हिसाब से और दशमांश कुंडली के हिसाब से बृहस्पति आपका अवश्य कोई स्थान परिवर्तन कराएगा। दिसंबर 22 से फरवरी 25 के बीच आपके जीवन में स्थान परिवर्तन योग बनता है। आप किसी दूसरे स्थान से जुड़कर कार्य करेंगे, वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये हॉरोस्कोप एक नौकरी वाली हॉरोस्कोप मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। नौकरी के क्षेत्र में रहेंगे तो बेहतर रहेगा। सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास इनको अवश्य करना चाहिए। इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग भी हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी मुझे इस कुंडली में दिखाई नहीं दी है। मांगलिक नहीं है, ये कोई दोष नहीं है विवाह से संबंधित कुंडली में। बृहस्पति में बुध 24 अगस्त 27 से 29 नवंबर 2029 के बीच गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा आएगी। उस दौरान इनकी शादी हो जाएगी। कुंडली मिलान करके शादी करें, गुण मिलान से शादी ना करें। आयु आपत्ति कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी नौकरी या बिजनेस वो मैंने आपको बता दिया। खुद के बल पर धन मकान जमीन यादाद होंगे, परिवार से भी मिलेंगे, निश्चिंत रहें आप। राजकीय यश सम्मान, हाँ सरकारी नौकरी मिलती है तो उसमें सम्मान अवश्य मिलेगा, लेकिन इस कुंडली के लिए बिजनेस का फैक्टर नहीं है। बिजनेस का फैक्टर सिर्फ एक तौर पे दिखाई देता है। अगर परिवार के अंदर कोई बिजनेस हो रहा है, पिता कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने साथ लगा सकते हैं, अन्यथा इनको खुद कोई पैसा ना दें जिससे इनको बिजनेस करना हो, फिर इनको नौकरी करने दें कि भाई तुम नौकरी करो। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, इनको फ़ायदा मिल जाएगा। इनके पास आने वाले 4-5 साल बहुत अच्छे हैं जो शिक्षा के बल पर इनको आगे बढ़ा सकते हैं। किसी प्रकार की कोई बाधा परेशानी नहीं दिखाई देती है। विदेश यात्रा के लिए मैंने जैसे कहा कि भैया ये कॉम्बिनेशन विदेश यात्रा कराता है, साथ ही साथ बृहस्पति की दशा स्थान परिवर्तन कराती है, यानी आगे जो बृहस्पति की दशाएं आएंगी वो एक स्थान परिवर्तन या विदेश के लिए जानी जा सकती हैं। जैसे 2025 से 27 के बीच जब गुरु में शनि आपको चलेगा, ये आपको किसी न किसी कार्य की वजह से विदेश या घर से दूर यात्रा करा सकता है। ओवरऑल कुंडली अपने आप में बहुत ठीक है। कुछ चीज़ों के उपाय बताए हैं, करा देना। एक पूजा बताई है वो किसी से करा लेना। जो पूजा इनको बताई है वो खुद करेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो कुंडली थी आपकी यह। कुंडली के फलों के बारे में मैंने आपको बताया, कौन सा ग्रह कहाँ किस भाव में बैठा है और उससे आपको क्या फल मिलने वाला है। पूजा करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। नमस्कार।